से बचिए, फिर दुआ मांगिए, फिर देखिए अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है या नहीं करता है। हम एक तरफ दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे। मुसलमानों की हालत बड़ी नाजुक है। हम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। शाहपुरा वालों एक जुमला सुनो, बेपर्दा औरतों की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते। बेपर्दा और आवारा मिजाज औरतों की आगोश में उमर जैसा आदिल पैदा नहीं होता, हुसैन जैसा शहीद आजम पैदा नहीं होता। उसके लिए माँ हजरत फातिमा जैसी चाहिए, उसके लिए माँ वो चाहिए जो पाक दामन हो, पाकीज़ा हो, जो रातों को जाग कर सजदे करने वाली, अपने रब को मनाने वाली हो। माँ भी ऐसी चाहिए, तब वो पैदा होंगे। आज हमारी माएं जैसी हमारी मुआशरे की औरतें वैसे बच्चे। जब औरतें नाच रही हैं तो बच्चा भी पैदा होती नाच रहा है। जब औरतों की जबान अच्छी नहीं, गालियां हैं जबान पर, तो पैदा होने के बाद जैसे उसने बोलना सीखा, सबसे पहले उसने भी साथ साथ यही सीखा। जहां अम्मा अब्बा ये चीज ये अल्फाज सीखे तो अम्मा अब्बा को गालियां देते सुना, तो फिर उसने भी गालियां सीख ली। छोटे छोटे बच्चे, क्या आपने देखा नहीं, इन्हें कहां से कहीं से कोई, आप बच्चे को कलमा नमाज सिखाएं, इमाम के पास भेजें, तब जाकर सीखता है। गालियां सिखाने के लिए आपने किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, किसी स्कूल में भेजा? बताइए, किसी स्कूल में भेजा कि यहां पे गालियां सीखेगा? नहीं ना, खुद सीखा। कैसे सीखा? जब उसके सामने बार बार गालियां दी जा रही थी, वो खुद ब खुद सीख गया। इसी तरह से अगर उसके सामने बार बार कुरान पढ़ा जाता, वो खुद ब खुद कुरान पढ़ने वाला बन जाता। अगर उसके सामने उसकी माँ नमाज पढ़ती, बाप नमाज पढ़ता, वो देखता, उसकी आंखें बार बार उस मंजर को देखती, वो भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने वाला नमाजी बन जाता। हम बच्चों को जो कहते हैं ना कि हमारे साहब नौजवान बिगड़ गए, नौजवान बिगड़ गए, नौजवान नहीं बिगड़े, पहले हमारे बुढ़े बिगड़े तब नौजवान बिगड़े। बुरा ना माने मेरी बात, पहले हमारे बुजुर्ग बिगड़े तब नौजवान बिगड़े, क्योंकि इन बुजुर्गों ने जब इनके सामने गालियां दी, ये कभी बच्चे थे, ये बचपन से जब बड़ों की गालियां सुनते आए तो इनकी जबानों पर भी गालियां आ गई। जब बड़ों से इन्होंने बचपन से देखा कि हमारे जो बड़े थे आज बुजुर्ग हुए हैं, कल जब हमने इन्हें देखा था ये डांस करते थे, तो फिर नौजवान भी वही सीखा है डांस करना। कल जो करते देखा था आज का नौजवान वही कर रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, जिम्मेदारी हमारी है, हम कैसे तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हमने जरूरी समझा है कि बच्चे के लिए जमीन खरीदना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए मकान बनाना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों की शादियां करना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए अच्छे इंतजामात करने हैं, जैसे हमने जरूरी समझा है इन सारी चीजों को, वैसे ही काश हमने जरूरी समझा होता कि बच्चों की तरबियत अच्छा करना है, हमने समझा होता अपने बच्चों को काबिल बनाना है, हमने समझा होता बच्चों को बुरे माहौल से बचाना है, बच्चों को गंदे माहौल से बचाना है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया होता हम अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाएंगे, हम अपने बच्चे को दीन का इल्म देंगे, हम अपने बच्चे को मुस्तफा की शरीयत से वाकिफ कराएंगे, ताकि हमारा बच्चा कल बड़ा होकर डांसर ना बने, बल्कि ये मुस्तफा का आशिक बने, और ये झूमे तो किसी दुनिया के बेहया और बदतमीज किसी सिंगर के गाने पे नहीं, बल्कि ये झूमे तो मुस्तफा की नातों को सुनकर झूमता नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत के नगमे सुनकर झूमता नजर आए, और कुरान की आयतों को सुनकर झूमता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज साहब क़िबला, नाराए तकबीर। तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ खुद फैसला करें। बात को खत्म करते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं किसी की बुराई, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता कभी भी। मैं चाहता हूं सब मुझसे खुश रहें, मगर माजरत के साथ एक बात जरूर कहता हूं, होता है कभी कभी वैसे तो गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन फिर भी शायद मैं ये तो नहीं कहता कि साहब सब कुछ अच्छा ही है, मगर एक चीज जरूर आपकी मेरी मनपसंद नहीं थी, वो ये माइक था आपका, जिसने मुझे पूरी बोलने ही नहीं दिया। मैं आपकी माइक की बुराई नहीं कर रहा, मशीन अच्छी है, शायद कि आज की सेटिंग आपसे नहीं हो पाई हो, वल्लाहु आलम, लेकिन हाँ बोलने नहीं दिया माइक ने। जब मुझे खुद को सुन के अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी सुन के ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं रोज तकरीरें करता हूँ, मुझे खुद को सुन के भी लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अभी जब मेरी बात मुझे समझ में ना आए तो तुम्हें कहां से समझ में आ सकती है? मगर खैर, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, इनके काम में बरकतें अता फरमाए। और कोशिश करें हमेशा कि खतीब के लिए जिस तरह का जो खतीब हो उसके लिए वैसा आप सेटिंग करें, तरन्नुम वाले खतीब के लिए उसके लिहाज से सेटिंग की जाए, और जो आम तौर पे बोलने वाले खतीब हैं उनके लिए उनके हिसाब से आप सेटिंग करें। बिल्कुल सादा बजा दे, खुश्क बजाने को मतलब नहीं, वो तो बोलते चले जाएंगे, लेकिन तरन्नुम में जैसे नात पढ़ने वाला नात के लिए तरन्नुम में उस आपसे माइक का मुतालबा करता है, वैसी तरन्नुम से बोलने वाले खतीब को भी जरा सा आपसे मुतालबा होता है कि माइक की खुश्की दूर हो। मगर खैर, अब मेरी आखिरी बात आप सुने, अल्लाह ताला फिर भी बड़ा करीम है। हम सब इतने गुनाहगार हैं, इतनी तमाम हमारे अंदर खराबियां हैं, हम शराबी भी हैं, हम जुआरी भी हैं, हम बदकारियों में भी हैं, हम कितनी बुराइयों में मुलव्वस हैं, मगर फिर भी अल्लाह ताला हम पर कितनी करम फरमाता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। फिर भी परवरदिगार इतने करम फरमाता, इतना सब हमारे अंदर खराबियां, फिर भी अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं फरमाता। इतनी सब खराबियां हमारे अंदर होने के बावजूद भी अल्लाह ताला के हम पर एहसान देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी बात आपको बताता हूँ, अल्लाह का करम देख लो, अल्लाह की अताएं देख लो, अल्लाह ताला कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा फजल फरमाने वाला है। कल मैदान महशर का मंजर आप निगाहों के सामने रखिए, नफसी नफसी का आलम है, परवरदिगार की रहमतें बंदे को बख्शने के लिए मुंतजिर है, बहाने तलाश कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कल मैदान महशर में एक इंसान होगा, परवरदिगार आलम की अदालत में खड़ा होगा, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में जब उसके आमाल का वजन किया जाएगा, अल्लाह ताला की अदालत में जब आमाल तोले जाएंगे, आमाल उसके इतने नेकियां और गुनाह, एक पल्ले में नेकियां एक में गुनाह, जब वजन किया जाएगा तो इतने कि एक नेकी की बस जरूरत पड़ेगी, एक नेकी कम पड़ जाएगी फकत जन्नत में जाने के लिए। एक नेकी की जरूरत पड़ेगी बस जन्नत में जाने के लिए। दोनों पल्ले बराबर हैं, एक नेकी आ जाए काम बन जाए, एक नेकी मिल जाए परवाने जन्नत मिल जाए। जल्दी सुनो, ये परेशान होगा, सोचेगा एक नेकी कम पड़ गई, काश मैंने कोई एक अमल ऐसा कर लिया होता दुनिया में कि ये एक नेकी की कमी भी पूरी हो जाती और मैं जन्नत का हकदार बन जाता।
एक नेकी कम पड़ गई, क्या करूं। अल्लाह ताला की अदालत में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझ पे मैंने बड़े करम फरमाए, बहुत फजल फरमाया, मगर सुन ले, आज एक नेकी तुझे कम पड़ गई तो तेरा रब तुझे एक मौका दे रहा है। मैदान महशर में भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, फरमाया जा एक नेकी किसी से मांग ले, एक नेकी किसी से ले आ। तू एक नेकी लाएगा, तेरा रब तुझे जन्नती बना देगा। इसने सोचा कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे नेकी मांगू। इसके दिमाग में ख्याल आया, सोचने लगा एक जात ऐसी है जिसने मुझे बहुत प्यार किया, एक जात ऐसी है जिसने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है हमेशा, जिसकी ममता की आगोश में मैं परवान चढ़ा। ख्याल आया वो मेरी माँ है, चलो अपनी माँ के पास जाऊं, माँ से जाकर एक नेकी मांगू। मेरी माँ मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाली हस्ती, एक नेकी अगर मेरी माँ ने मुझे दे दी, मेरा काम बन जाएगा, जन्नत में चला जाऊंगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये माँ के पास आया, अपनी माँ से आके कहने लगा, मेरी माँ एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मुझे दे दे। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर का मैदान है, यहाँ एक एक नेकी की अहमियत। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, तेरे लिए दुनिया में मैंने बहुत कुछ किया, इतना किया कि अपनी जिंदगी भूल गई तेरी जिंदगी बनाने की खातिर। खुद को मैंने फरामोश कर दिया तेरी परवरिश की खातिर। कहती है, बेटा उधर जो करना था सब कर दिया, इधर मुझसे कोई उम्मीद न लगा, वापस चला जा। इधर मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपने बारे में सोच रही हूँ, किसी तरह मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा काम बन जाए। माँ ने इनकार किया, ये मायूस होकर आगे बढ़ा, सोचा किधर जाऊं, तो ख्याल आया एक जात और है जिसने जवानी से बुढ़ापे तक फिक्र की है, तो मेरी फिक्र की है, सब कुछ किया है मेरे लिए। ख्याल आया मेरा बाप भी तो मुझसे बड़ा प्यार करता था, मेरे बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, मेरे बाप ने तालीम से मुझे आरास्ता किया था, मेरे बाप ने मेरे लिए प्रॉपर्टी बनाई थी, मेरे बाप ने मेरे लिए मकान बनाया था, मेरे बाप ने मेरे लिए जमीन खरीदी थी, मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छी शादी मेरी करके मेरे लिए अच्छी बीवी का इंतजाम किया था, मेरे बाप ने सब कुछ किया था। चलो बाप के पास चलता हूँ, शायद मेरा काम बन जाए। अपने वालिद के पास मैदान में शरीय इंसान गया, जाकर कहने लगा, अब्बा एक नेकी कम पड़ गई, आज एक काम मेरा कर दो, एक नेकी दे दो। आप मुझे एक नेकी दोगे, अल्लाह मुझे परवाने जन्नत अता फरमा देगा। इसने एक नेकी मांगी, मगर सुनो, बाप ने भी इनकार कर दिया, जा चला जा, मुझे अपनी फिक्र है। माँ ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, भाई के पास गया उसने मना किया, बहन ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया। कल किसी से ना सुनेंगे उससे पहले आज कुरान ने समझा दिया, कुरान पढ़कर समझ लो, अल्लाह ने आज मिजाज दे दिया, कल किसी से महशर में उम्मीद ना लगाना। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान
कहता है कोई उधर काम में ना आएगा, न तेरा माँ, न तेरी माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बीवी, न कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं। अलगरज ये जब मायूस हुआ, किसी ने नेकी नहीं दी, तो इसको ख्याल आया कि शायद अब बात बनने वाली नहीं है। कहता है अब तो मुझे दोज़ख में जाना ही है, क्योंकि नेकी नहीं मिली तो जन्नत में कैसे जाऊंगा। ख्याल आया अब काम नहीं बनेगा, तो खुद ही सर झुकाया, शर्मिंदा हुआ, मायूस हुआ और दोज़ख की तरफ चल पड़ा। जब ये चला, रास्ते में इसे एक और मिला। उसने इसके चेहरे को देखा, कहा क्या हुआ, बड़ा गमगीन है। कहने लगा गम क्यों ना हो मुझे, परेशान क्यों ना हो जाऊं मैं। एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी फकत, जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाने से रुक गया। उसने कहा एक कम पड़ी है ना, इसका मतलब नेकियां तो इतनी हैं तेरे पास कि एक और हो तो तू जन्नत में चला जाए। हैं तेरे पास नेकियां, बस एक कम पड़ी। वो कहने लगा तू इतना मायूस है, मेरी हालत देख, मेरे पास क्या है, सिर्फ गुनाह, सिर्फ गुनाह, कोई नेकी ही नहीं है। कहा मतलब, कहा बस एक नेकी मेरे पास है। तुझे एक कम है, मेरे पास ले दे के एक ही नेकी है। कहने लगा चल तू बड़ा मायूस है, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं, मगर तेरा काम जरूर बन जाएगा, तू तो जरूर जन्नत में चला जाएगा। कहने लगा मेरा तो एक नेकी से काम नहीं बनने वाला, तू एक नेकी मेरी ले जा, जा तू मायूस ना हो, जन्नत में चला जा। ये बड़ा खुश हुआ, नेकी ली, अल्लाह की अदालत में आया, मीजान पर लाकर नेकी को रखा। नेकी रखी तो इसका पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, अब तुझे जन्नत का हकदार बनाया जा रहा है, जा जन्नत में चला जा। आखिरी जुमले सुनो और इसी पर आप इस जुमले को अपने दिल दिमाग में महफूज कर लो। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, मगर पहले जरा अपना मुहासबा कर लो। मगर अल्लाह ताला कितना बड़ा करीम है ना, कितना बड़ा प्यार करने वाला, उससे ज्यादा कौन हमें मोहब्बत कर सकता है। इधर ये नेकी लेके आया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत का हकदार, चला जा। ये जन्नत की तरफ चला, अभी काम बना है, बड़ा खुश हुआ है, अब ये जन्नत की तरफ चला है। अल्लाह ताला ने फरमाया जरा रुक जा। डर गया, घबरा गया, जैसे तैसे काम बना, जा रहा हूं जन्नत में। अल्लाह ताला ने फिर रोक लिया, पता नहीं क्या होगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया जाते जाते एक बात बता कर जा, ये जो नेकी तू लेकर आया किसने तुझे दी, कहां से लेकर आया। मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम है, मगर तुझे ऐसे माहौल में किसी ने नेकी दी है, कौन है वो, किसने दी, कहां से लाया। अब इसने सारा माजरा सुनाया, या अल्लाह फला आदमी मिला उसने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया एक काम कर, जन्नत में तो तू जाएगा, मगर जाने से पहले उसे जरा लेकर आ जिसने तुझे एक नेकी दी, उसे जरा बुला कर ला। ये दौड़ के गया, कहने लगा उसको जाकर मिला, उससे जाकर कहने लगा चल तुझे रब की अदालत में जाना है, अल्लाह ने बुलाया है, चल परवरदिगार आलम ने बुलाया है। इसने जैसे ही कहा वो साथ आया रब की अदालत में। परवरदिगार ने फरमाया तूने इसको नेकी दी, या अल्लाह मैंने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया एक बात बता, मैदान महशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, सबको अपनी अपनी फिक्र लगी है, मगर तूने जो इसको नेकी दी वजह क्या, क्यों दी। कहने लगा या अल्लाह एक ही नेकी थी मेरे पास, मैंने सोचा मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, चलो मेरी नेकी से यही जन्नत में चला जाए। परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में तूने इसे एक नेकी देकर सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत तूने दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बड़ा सखी कौन। ये कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तो तू है, तुझसे बड़ा सखी तो कोई नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार तुझसे बड़ा कायनात में सखी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले,
जब सबसे बड़ा सखी मुझे मानता है तो सुन ले, तेरी सखावत ये कि तूने एक नेकी देकर इसे जन्नती बनाया, और तेरे रब की सखावत ये कि तेरा रब तेरी इसी अदा पर तुझे जन्नती बना रहा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। याद रखो अजीजो, अल्लाह ताला बड़ा करीम है, मगर हमें चाहिए हम अपने रब के करीब हों, इस्लाम को पूरी तरह से अपनी जिंदगियों में दाखिल और शामिल करें, इस्लाम के उसूलों ज़वाबित पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे। परवरदिगार हमें बुराइयों से बेहयाइयों से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।